मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूं फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी जय श्री 1008 महंत आनंद मुनि जी महाराज इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाते ही मारो जंक्शन नगर के अंदर एक शोक की लहर दौड़ गई जो आज तक बरकरार है। हम आपको बता दें कि मंदिर में जो भी जितनी भी प्रतिमा है महाराज के जाने के बाद में, देवलोक गमन होने के बाद में, एक प्रतिमाओं पे एक अलग सा ही रूप दिखाई दे रहा है। मानो की प्रतिमाएं उदासीन हैं, उन प्रतिमाओं में प्राण नहीं है, उन प्रतिमाओं में जान नहीं है। ऐसा हमने वहां जाकर देखा, महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि हम कहीं वीराने में आ गए हैं। हमारे महंत संत श्री 1008 आनंद मुनि जी महाराज के जाने के बाद ऐसा महसूस होना वाजिब है। ऐसे संत हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। और भी संत हैं मगर ऐसे बिरला ही संत मिलते हैं जो बड़े ही इस मारो जंक्शन के लिए एक सौभाग्य था जो ऐसे संत हमें मिले। लेकिन यह अब दुर्भाग्य है मारो जंक्शन का कि वो हमें छोड़ चले गए। आज बस उनकी यादें रही हैं, हर किसी के जबान पर एक नाम रह गया है, लेकिन वो देखने को हमें अब नहीं मिलेगी। अगर उनको भी देखना है तो वो सच्चे मन से ही, जो आनंद मुनि जी के भक्त थे, जो आनंद मुनि जी के नजदीक थे, जो आनंद मुनि जी को सच्चे अपने गुरु के रूप में मानते थे, तो उन्हें ही शायद वो दर्शन दे सकते हैं। अन्यथा अब दर्शन होना बड़ा ही कठिन है। ऐसे संत को हम खोना नहीं चाहते थे, लेकिन विधाता का नियम है, लेख है कि जो आया है सो जाएगा। लेकिन अब आज बहुत कमी उनकी महसूस हो रही है इस मारो जंक्शन नगर को। हम आपको बताते, जब तक वो जीवित थे कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके जब तक वह जीवित रहे तब तक वो मंदिर नहीं गए, और उनके देवलोक गमन होने के बाद ही वो मंदिर में दिखाई दिए। ऐसे भी लोग थे, ऐसे वही लोग थे जो संत शिरोमणि आनंद मुनि जी के सामने जाने से घबराते थे। उनके विचार मैले थे, उन्हें डर था कि हम उनके सामने गए तो कहीं हमारा अहित न हो जाए। ऐसे आनंद मुनि संत थे कि अगले का चेहरा भांपते ही उसके कर्मों का जो है लेख पढ़ लेते थे, ये किस तरह का प्राणी है। कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे दुष्ट प्राणियों को उन्होंने फटकार लगाई है और उन्हें वहां से भगाया भी है। तो हम बता दें कि उनके जीवन काल तक कुछ लोग थे जो मंदिर नहीं गए, और उनके देवलोक गमन होने के बाद ही मंदिर में वह पहुंचे और ऐसे अपने आप को पेश कर रहे थे और कि जैसे कोई इनके जैसा कोई शिष्य नहीं, इनके जैसा कोई भक्त नहीं। क्या छोड़िए, हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि अब नगर में चर्चा है कि आनंद मुनि जी का स्थान कौन लेगा। कौन होंगे वो संत जो आनंद मुनि जी के स्थान पर विराजमान होंगे। हमारे सामने एक नाम आ रहा है, शक्ति मुनि महाराज। संत शक्ति मुनि महाराज की हम बात करें तो वह खोड़ में मंदिर पे निवास करते हैं और अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में वो अपना भ्रमण भी करते हैं। शक्ति मुनि ही एक ऐसे महात्मा हैं, संत हैं जो आनंद मुनि जी द्वारा छोड़ी गई विरासत को वो संभाल सकते हैं। शक्ति मुनि के अलावा ऐसा कहीं भी दूर दूर तक संत नजर नहीं आ रहे हैं कि वह इस विरासत को संभालें। आनंद मुनि जी जो
एक अपना अलग ही प्रभाव छोड़ते थे। उनके जाने के बाद उनकी विरासत जो यहाँ पर आनंद मुनि छोड़ के गए हैं, उनकी विरासत को एकमात्र ऐसे ही संत हैं शक्ति मुनि। शक्ति मुनि महाराज ही उनके शिष्य भी हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ही यहाँ पर यह गद्दी सौंपी जाएगी। लेकिन यह अभी हम कहना जल्दबाजी होगा, अभी प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, जिसका शक्ति मुनि महाराज जो है उसका मुहूर्त निकाल रहे हैं। ऐसा सूत्रों के अनुसार खबर है कि 18 जो अप्रैल है उससे पहले ही आनंद मुनि जी की जो प्रतिमा है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 18 अप्रैल से पहले मुहूर्त है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। बस जरूरत है तो मुहूर्त निकालने की। वह शीघ्र ही शक्ति मुनि महाराज उसका मुहूर्त निकालने जा रहे हैं। लेकिन फिर वही है कि क्या शक्ति मुनि इस कार्यभार को ग्रहण करेंगे या नहीं। शक्ति मुनि जी भी एक ऐसे संत हैं जो इनके आगे भी कोई मारीच या खरदूषण नहीं टिक सकता। ऐसे हैं शक्ति मुनि कि मारीच और खरदूषण उनके सामने या निशाचर कोई टिक नहीं सकता। जो चरित्रहीन व्यक्ति है वो शक्ति मुनि भी उसको पहचान जाते हैं, उसको देखकर पहचान लेते हैं। ऐसा शक्ति मुनि जी के बारे में कहा जाता है। एक शक्ति मुनि जी अपना एक अलग ही प्रभाव रखते हैं। हालांकि गुरु चेले उन दोनों में काफी अंतर है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है। तो हम आपको बता दें कि कुछ समय और इंतजार करना है आपको और शीघ्र ही तोमर क्राइम न्यूज आपको शीघ्र ही खुशखबरी देगा कि शक्ति मुनि जी महाराज इस विरासत को जो आनंद मुनि छोड़ते गए उसे संभालेंगे। शक्ति मुनि ऐसे संत हैं जो इस विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं और वापस जो आनंद मुनि जी के जाने के बाद जो प्रतिमाएं, सभी देवों की प्रतिमाएं जो आज उदासीन हैं, उनमें वो जान फूंक सकते हैं, फिर से जान ला सकते हैं। ऐसे हैं शक्ति मुनि जी महाराज। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।